नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। सभी धार्मिक लोगों का स्वागत है। आप चाहें तो इस क्लिप को लाइक या डिसलाइक करें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करें। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये वही क्षेत्र है जहां पर बड़ा जबरदस्त गति से ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, मदद से बढ़ रहा है और सरकारी जमीन पर मस्जिदें खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को मैं लगातार कई बार आगाह करता रहा हूं कि यहां पर ध्यान दीजिए। ये नहीं दिया, इसका ये परिणाम है कि साधुओं की इतनी घोर हत्या हुई है। ये सामान्य आदिवासी नहीं कर सकता जब तक कि उसको किसी तरीके से प्रभावित ना किया हो। वहां पर पुलिस और साधुओं पर एक साथ हमला हुआ, पुलिस तो बच गई लेकिन साधु ही कैसे केवल मर गए, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है? हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। एंड सेकंड, मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ हैप्पी लॉकडाउन। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि कैसे मैं रंगोली चंदेल के थॉट को सपोर्ट करती हूं। रंगोली चंदेल की थॉट विचारधारा ये थी कि जो लोग भारत के डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको गोली मार देनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग एक्चुअली उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके क्षेत्रों में घुस रहे हैं, वो लोग तो ऑब्वियसली आतंकवादी सोच रखते हैं। और आतंकवादी
सोच रखने वाले लोगों की क्या करना चाहिए? उनको ऑब्वियसली सजा देनी चाहिए। हमारे देश भारत के अंदर तो आतंकवादी अफजल गुरु को भी लीगल सपोर्ट मिला, तो ऐसे लोगों को भी लीगल सपोर्ट मिलेगा। कोई उन्हें चौराहे पे खड़ा करके गोली नहीं मारेगा, क्योंकि ये एक इस्लामिक देश नहीं है। मगर रंगोली चंदेल के स्पीच को या ट्वीट को तोड़ा गया बाय फेमिनिस्ट एंड आउट ऑफ वर्क एक्ट्रेसेस, और उन्होंने कहा कि कैसे रंगोली चंदेल एक पूरी कौम के जेनोसाइड के लिए पुकार रही थी। जी नहीं, रंगोली चंदेल ने ये नहीं बोला कि मुस्लिम्स का जेनोसाइड करो। रंगोली चंदेल ने खाली कॉल आउट किया उन लोगों को जो डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो सरहद पे ऑब्वियसली हमारे सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो उन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों को सजा देनी चाहिए। बट ऑब्वियसली हम भारतीय हैं, हम लोगों को ऐसे गोली नहीं मारते, हम उनको ऑब्वियसली लीगल सपोर्ट देते हैं। मगर रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, ये कहकर कि वो हेट स्पीच फैलाती है, जिस तरह से मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया जब मैंने सीएए के ऊपर सच्चाई रखी। सो दिस इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाते हैं और भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों की आवाज बुलंद रखते हैं और भारत के हित में बोलने वाले लोगों की आवाज दबाते हैं। नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। क्या आप इस भ्रम में आज भी हैं कि आपको किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में जमाती वोट देंगे या जमातियों के रिश्तेदार आपको वोट देंगे? अगर यह भ्रम पालकर आप बैठे हैं तो मैं समझता हूं इस भ्रम को आज रात को आपको छोड़ देना चाहिए। आप कितने ही देवता बनने की कोशिश करिए, जमातियों के देवता ना आप थे, ना आप हैं और ना कभी आप इनके शुभ चिंतक बन सकते हैं। आप 1 करोड़ बार कहिए, आप अग्नि के बीच में खड़े होकर कहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना इनको आप पर कभी विश्वास था, ना आप पर विश्वास है, ना आप पर विश्वास रहेगा। जो आज देश की हालात बनी हुई हैं, जिसमें आपके निवेदन पे 98% लोग अपना व्यापार छोड़कर घर बैठे हैं, अपनी नौकरियों को दांव पर लगा कर बैठे हैं, अपनी जान दांव पर लगा कर बैठे हैं। आप तथाकथित 5% लोगों के वोटों के लिए ये जो कर रहे हैं निवेदन की भाषा, इसको बंद करिए। आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शायद जो पूरे देश के अंदर जमाती फैल चुके हैं, उनको निमंत्रण जानते हैं किस प्रकार से दे रहे हैं? जैसे वो कोई दामाद हैं इस देश के। गिरफ्तार हो जाइए, आ जाइए, आपका इलाज करवाइए, इधर उधर मत भागिए। आपको आदेश देना चाहिए कि जितने भी जमाती हैं उनको गिरफ्तार करके एक जगह बंद करिए, तिल तिल मरने के लिए। उनको मालूम चले कि कोरोना की मृत्यु कैसे होती है, मरा कैसे जाता है, उनको कब्र नसीब नहीं होगी। जिन लोगों के कारण आज पूरा देश समस्या में है, उन तथाकथित 0.5% भी लोग नहीं है जिनके कारण पूरा देश मुसीबत में पड़ा है। आप उन 97% लोग जो आपके एक निवेदन पर जनता कर्फ्यू के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर तालियां और थालियां बजाने के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर दिए और दीपक जलाना चालू हो गए, कहीं आप उनका अपमान नहीं कर रहे? आपकी सरकारें अपमान नहीं कर रही? जिन देहातियों से आप सर्वे करा के देखिए, इस देश का 80% व्यक्ति उनको क्या चाहता है? सभी जमातियों को एक जगह गिरफ्तार करिए और उसी निजामुद्दीन की उसी बिल्डिंग के अंदर बिठाइए और बाहर से लॉक कर दीजिए, उनको वही सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपके प्रति आस्था है, मेरी इस देश के प्रति आस्था है, इस राष्ट्र के प्रति आस्था है, उन मुसलमानों के प्रति आस्था है जो ईमानदारी से इस देश का खाते हैं और देश का नमक चुराते हैं। परंतु कुछ विदेशी मुसलमान तख्त हैं जो इस देश को मारना चाहती हैं, इस देश के अंदर कलह पैदा करना चाहती हैं, इस देश के हिंदू मुसलमानों की चैन खराब करना चाहती हैं, उनकी नींद हराम करा के उनको लड़ाना चाहती हैं। उनके षड्यंत्र को या तो आप समझ नहीं पा रहे या समझकर समझना नहीं चाहते। कठोर कदम उठाइए। आपके 3 आदेश इस देश की जनता ने स्वीकार किए हैं, अब एक आदेश आपको इस जनता का स्वीकार करना चाहिए। आप जनता से सर्वे कराइए कि जनता क्या चाहती है,
और उस आदेश को अब आपको पालन करना चाहिए। अब चौथा आदेश आपका, इसको देश को नहीं सुनना चाहती। देश की जनता ने आपके 3 आदेश मान लिए, आपके 3 आदेशों को अपने आंखों पर, अपने सर पे रखा है, लेकिन चौथा आदेश अब आपको हमारा मानना चाहिए। जिहादियों को गिरफ्तार करिए, उनको उसी निजामुद्दीन की मस्जिद के अंदर बंद करिए, और जो इधर उधर भागते फिर रहे हैं उनको इलाज तक मत दीजिए। उस मस्जिद के अंदर, उस निजामुद्दीन की बिल्डिंग के अंदर मौलाना साद सहित सबको बंद करिए और तिल तिल मरने के लिए छोड़िए, ताकि इस राष्ट्र से प्यार करने वाले लोगों को, जिगरे को थोड़ी शांति मिले। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धर्म की जयकार करो, अधर्म का नाश करो, गौ हत्या बंद करो, विश्व का कल्याण करो, धर्म गुरु का सम्मान करो, सिद्धांत का पालन करो। जय हिंद, जय सिंध, जय हिंद।